Hello, viewers, and welcome to another episode of the Big Leaf from Mire Asset. Today, we come from the heart of India, Chhattisgarh, Bhilai, and we have today with us Mr. Ziauddin Khan. He, along with his other partners, run a very successful enterprise called as Omega Financial Services Private Limited. Omega Financial started in the year 2010 with like-minded people, and it's been an 11-year journey for Mr. Khan and his partners. And today they service in two locations, Bhilai and Dongargarh, and they have now more than 1,200 investors with them and families, and servicing them across the whole gamut of financial services and investment products. So, Khan Saab, thank you for joining us on the Mire Asset Big Leap. Thank you for taking out time. Without any ado, please tell us, how did Omega Financial start? How did that journey begin? Yes, sir. First of all, very thank for your time. Our pleasure. मतलब स्टार्ट ऑफ द जर्नी इज लाइक कहते हैं कि किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज रहती है कि आपका पहला कदम। मतलब जी, अगर आपको कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन्स विद अ सिंगल स्टेप। step. तो ये एक चीज जो है ये हमारे पूरे के पूरे बोलना चाहिए कन्वर्सेशन में या हमारे पूरे पूरे कॉन्सेप्ट में काम करता है। बिफोर स्टार्टिंग आवर बिजनेस वी हैव वर्क विथ टू लीडिंग brokerage firms in I worked with Sher Khan for around 15 months and in Motilal Oswal for 3 years। तो जब हमने ब्रोकिंग फर्म में काम किया तो वहां पे हमने देखा कि पीपल डजंट हैव डिजायर टू क्रिएट वेल्थ। Okay. दे टोटली रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म अर्निंग्स एंड शॉर्ट टर्म गेन्स। और उनका जो पूरा का पूरा फोकस रहता था वो सिर्फ मतलब इमीडिएट प्रॉफिट की तरफ रहता था। और आप जानते ही हैं कि जब 2006 से 2008 के बीच मार्केट का क्या उतार चढ़ाव था और मार्केट ऐसा रहता था हर महीने महीने स्टॉक्स डबल होते थे। फिर हम लोग ने म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझा और हमें ऐसा लगा कि जो अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको तीन चीज आपके हाथ में होनी चाहिए। वो है आपका विजन, आपका करेज और सबसे लास्ट आपका पेशेंस। अगर आपका ये तीन चीज आपके बिहेवियरल पार्ट में है तो आप वेल्थ बना सकते हैं। Sure. तो सबसे अच्छी चीज जो हमें समझ में आई वो ये कि अगर आप इन्वेस्टर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं किसी भी बिजनेस में, चाहे वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री को बिलोंग करे या किसी भी दूसरे इंडस्ट्री को बिलोंग करे, अगर आपका अप्रोच इन्वेस्टर सेंट्रिक है तो आप वेल्थ क्रिएट करवा सकते हैं, आप अपने बिजनेस में एक्सेल कर सकते हैं एंड यू क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स एंड एवरीवेयर एल्स। और हर बार आपको ये कोशिश करना है, जैसे जापान में एक वर्ड है काइजन। Yes. दैट इज कि आपको हर दिन, हर घंटे, हर महीने कुछ बेहतर करना है। अगर आप अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और कॉम्पिटिटर की जरूरत है। आप अपने आप को कॉम्पीट करिए, अपने आप को बेस्ट करिए, तो Sure. फिर नो वन इन द वर्ल्ड इज बेटर देन यू। तो आप उसको बेहतर करते चले जाइए जितना आप बेहतर कर सकते हैं। So we believe on these philosophies and we are doing a lot of work on training and development to ourselves and our team। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, जो मैंने आपको बोला, इन्वेस्टर सेंट्रिक अप्रोच। 2012 की बात है। Sure. इज आवर फर्स्ट रिटायर्ड क्लाइंट। Okay. तो जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात उनसे करने बैठे, बातचीत किए, उनको कॉन्सेप्ट समझाया कि क्यों प्लान करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, आपका कैश फ्लो कैसा होगा। तो क्लाइंट समझ गया, सब अच्छे से समझा। ही इज वेरी वेल एजुकेटेड, ही इज द डिप्टी जनरल मैनेजर, तो ऑब्वियस है कि उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो हमें ये समझ में आया, उसने समझ तो लिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक वर्ड कहा। उसने बोला, देखो बेटा, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, है ना, मैंने पूरी जिंदगी भर की कमाई ना तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। तुमने जो समझाया मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वर्ड उन्होंने कह तो दिया। अब ये वर्ड इतने भारी थे कि आपको लिटरली उतना परफॉर्म करना पड़ेगा। Absolutely. तो अगर आपकी वो परफॉर्मेंस डिलीवर्ड हो गई तो ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आदमी आपको या वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर आपको क्या मुकाम तक पहुंचा सकता है ना। अब आप खुद समझिए कि एक आदमी जो रिटायर हुआ है, अगर आपने उसको सही सलाह, सही एडवाइस और प्रॉपर
रिटायरमेंट प्लानिंग करके दी है, तो कल जब वो आपको रेफर करेगा तो बहुत बड़ा बिजनेस आपके साथ अटैच होगा। क्या करना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए कि हम ये तो नहीं करते। क्या करना है उसके ऊपर आप काम करते रहिए कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो आज पहले दिन डिसाइड कर लीजिए कि ये नहीं करना है, तो आपका गोल और विजन बहुत क्लियर रहेगा। तो शुरुआत के क्लाइंट्स तो चलिए आपके फाइनेंशियल सर्विसेज बैकग्राउंड होने की वजह से वहां से आते हैं, बट हाउ डज द फर्स्ट 10-20 clients convert to say 100 and then 200 and then 2000? How does this process work? जैसे वॉरेन बफे का कहना है कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो तो आप उसको 10 मिनट में समझा सको। 10 मिनट कहा है या उन्होंने शायद 2 मिनट कहा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 मिनट में आप समझा सको। तो अगर आप अपने इन्वेस्टर के साथ बैठ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो उसको जो आपकी फाइनेंशियल जार्गन से उससे उसको कोई मतलब नहीं है। एसेट एलोकेशन है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी, तो उसको नहीं समझ में आता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये सारी चीजें उनको भी नहीं समझ में आती, लेकिन क्योंकि आप ऐसे जार्गन्स बोलते हैं तो सामने वाला आपको समझता है कि बंदा नॉलेजेबल है। Actually, तो जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप चीजों को प्रेजेंट करेंगे, पीपल विल अटैच टू यू। उसको ऐसा लगेगा, जैसे आपको याद होगा बचपन में आप लोग के साथ भी इंसिडेंट हुआ होगा या बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मैथ सबको सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, yes. लेकिन आपके पूरे जर्नी में लाइफ, चाहे आपका स्टूडेंट लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, आपको एक ऐसा टीचर मिल जाता है जो मैथ्स के सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको सबसे सिंपल वे में समझा देता है। तो आपको लगता है कि यार इससे बेहतर टीचर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल जो जार्गन्स हैं या फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, आप अगर उसको सबसे सिंप्लीफाइड भाषा में समझा पाए तो इन्वेस्टर हमेशा आपके साथ अटैच रहेगा। उसको लगेगा यार दुनिया जहान की सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये आदमी मेरे को एकदम मेरी सिंपल भाषा में समझाता है। Correct. जैसे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग समझाते हैं, Hmm. ये करना चाहिए, कैश फ्लो ऐसा होना चाहिए, एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए, आपका वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, हम लोग उसको एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं। हम ये कहते हैं सर, अभी कोविड हुआ था, जैसे लेट्स से इसके पहले कोविड नहीं भी हुआ था, तो हम ये कहते हैं कि सर अगर आपको आपका एम्प्लॉयर ये कहे, 1 तारीख को आपको सैलरी मिलती है और आपका एम्प्लॉयर आपको ये कहे कि बॉस कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, 2 महीना सैलरी हम नहीं दे पाएंगे, Sure. लेकिन उसके बाद हम आपको सैलरी भी देंगे और ये 2 महीने की सैलरी भी क्रेडिट करेंगे। अब Sure. क्या? तो इन्वेस्टर बोलता है मैं प्लान करूंगा, मैं अपने खर्चे देखूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस देखूंगा, कितनी सेविंग मेरे पास बची हुई है उनको आइडेंटिफाई करूंगा और उस हिसाब से मैं चीजों को प्लान करूंगा। Done. मैं बोला जब आप रिटायर हो गए तो आपको तो अगले महीने से सैलरी आनी बंद हो जाएगी और शायद आप 20 साल जियो, 30 साल जियो, 40 साल जियो, तो क्या आपने वैसी प्लानिंग की है अपने लिए? तो इन्वेस्टर बोलता है नहीं, मैंने नहीं की। तो अगर आप सिचुएशन को अलाइन कर देते हो तो उसका पाथ एकदम क्लियर हो जाता है कि उसको करना क्या है। Okay. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही जब हम प्लान करने बैठते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठते हैं, तो हम उसको ये कहते हैं कि क्लाइंट बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? तो हम बोलते हैं इट्स लाइक अ सर्कल जिसको आप 3 खानों में डिवाइड कर दो इक्वली। तो बोलते हैं इसमें आप कैसे समझाएंगे मुझे? मैं बोला आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है ना, तीन एक तरीके से आपकी लाइफ एक सर्कल है, उसको आपने 3 खानों में बांट दिया। अब Hmm. आपके पास बकेट तैयार हो गए। पहला बकेट, अगर आप ज्यादा जिए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। दूसरा बकेट, कम जिए तो। और तीसरा बकेट, एवरेज जिए तो। Okay. अब सारे में आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सेट कर लीजिए। ज्यादा जिए तो वेल्थ क्रिएशन करना है, कम जिए तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, और एवरेज जिए तो प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। Okay. तो तीनों बकेट में आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैच करते हुए चलिए। आज आप 20 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो आपका इतने का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, आपके पास इतनी लाइबिलिटी है, तो इतने का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। बाकी पैसा सीधा सीधा वेल्थ क्रिएशन पे डालिए। तो अगर लोगों को इतना सिंप्लीफाइड भाषा में समझाया जाए, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लियर किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें, मतलब आपकी ग्रोथ जो है वो, जैसे लोग ये कहते हैं, जैसे
आई हैव अ डेटा ऑफ एचडीएफसी बैंक कि उसने शायद 48 क्वार्टर्स 30% सीएजीआर ग्रोथ किया है Hmm. on his profit. PAT is growth by 30% quarter to quarter for 48 quarters. 48 quarters यार, मतलब अनबिलीवेबल. शायद 12 साल होते हैं. तो आप क्या वो ग्रोथ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो? आराम से ला सकते हो अगर आप दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज को सबसे सिंप्लीफाइड वे में समझा सकते. Lovely. अब आपने उनको सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट? बट नॉट एवरीबडी इज एबल टू लिव दैट इन्वेस्टमेंट टू एक्चुअली सी द फाइनल आउटकम. नॉट एवरीबडी इज एबल टू मेक मनी, बिकम वेल्दी. You have to making a plan and sticking to the plan में बहुत फर्क है. Yeah. So how do you make people stick to the plan, stick to the goal? Because that's where actually probably wealth gets created. Yeah, of course. तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको ना स्टोरी टेलर होना. हर बार आपको एक नई स्टोरी लेकर के आनी होगी. बॉस ये है. Right. और जब भी आप अपने इन्वेस्टर के साथ बैठे, आप उससे तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करें. आप उसको खाली स्टोरी सुनाइए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको कोई गलत वे या चीजों को रिप्रेजेंट करना है. हमें सिर्फ ये काम करना चाहिए कि हमें इन्वेस्टर को उस नॉइजेस से बाहर रखना है, क्योंकि बहुत नॉइज है. और जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होंगे, उतना ज्यादा बज़ होगा. और जितना आप बज़ देखोगे, जितना आप ये सारी चीजें देखते रहोगे, आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना पाओगे. Agree. तो So I'll just introduce my colleague Jiten Das. Jiten takes care of the relationship for Omega Financial from our side. So Jiten, why don't you share your experience of when you have been interacting with Sir and the Omega Financial team? So first of all, thank you so much, sir, for attending the session with us, and congratulating you to achieve the 200 crore milestone AUM. It is a big achievement, such like a Bhilai like city, right? And so when you coming to Omega, it is a premium class of advisory. Everything is a perfection. The team is completely diversified into such things they have to address in a client center. So Omega, each and every team is very good listener. They are very punctual. They are client centering, and it is a completely team-based approach, right? So such things you would rarely finding in this location like Billai like location. And coming to Jian sir, it's a very special person. He also always calm. He is a very good listener, and he's always telling anything before he has to be in a due diligence process. He has to be in a client profiling. Everything he is doing very exceptionally from others. So thank you, Jian sir, for this episode, and thank you supporting for last 2 years and all. And thank you so much. And we wish to Omega to achieve many more success in coming ahead. Thank you, sir. Thank you, Jiten. Jian sir, our last question to all our guests is, what is your advice to fellow distributors or people who look at this as a profession? So the first advice is जो अभी जितेन ने कहा, ड्यू डिलिजेंस. देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फसाद का जड़ जो होता है वो पैसा होता है ना. एंड वी आर मनी मैनेजर्स. आप लोगों का पैसा ही मैनेज करते हैं. तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपके लिए कि आप ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों मेंटेन करते हुए चलिए, क्योंकि आप पैसा मैनेज कर रहे हैं, वो चीज मैनेज कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है. तो अगर आप ये दो चीज अपने अंदर और अपने इंग्रेडिएंट में डाल लें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाल लें, कि एक ट्रस्ट और एक ट्रांसपेरेंसी, ये दो चीज अगर आप ट्रांसपेरेंसी जितना ट्रांसपेरेंट होंगे उतना आप ट्रस्ट डेवलप करेंगे. आप यकीन नहीं मानेंगे, वी आर गोइंग टू फाइनलाइज दिस, जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैव फाइनलाइज्ड कि वी आर गोइंग टू डिस्प्ले आवर बैलेंस शीट इन आवर वेबसाइट. लवली. तो अगर आप इतना करेज रखते हैं तो द पीपल हु वांट्स टू, बिकॉज आप बोलते हो कि 30 साल आपको पैसा मैनेज करना है, 40 साल आपको पैसा मैनेज करना है, क्या आप अपनी कंपनी को 40 साल का विजन देख पा रहे हैं? अगर आप 40 साल के विजन से देखेंगे तो आप 40 साल के विजन से काम कर पाएंगे. फर्स्ट वी हैव टू एनलार्ज योर विजन, तो ऑटोमेटिकली आपके गोल और आपका एस्पिरेशन बड़ा होता जाएगा एंड यू अचीव. मतलब इट्स लाइक केक वॉक. मतलब मुझे नहीं लगता कि चीजें टफ हैं अपने लिए, क्योंकि
हर कोई ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल मतलब आपका जो बिजनेस है वो डिसरप्ट कर देगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी नंबर रिटर्न काम करता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक ही चीज काम करता है, यू हैव टू मैनेज द बिहेवियरल पार्ट, I और agree. बिहेवियरल पार्ट मैनेज करने के लिए एआई काम नहीं करेगा। Lovely. So thank you, Zian sir. This was a lovely interaction. Thank you for your clarity of thought and the stories you shared and how to simplify things. So we wish you and the team at Omega Financial all the very best. Thank you for your support and your association with Mere Asset. And thank you, viewers, for watching another episode of The Big Leap. And we will continue to bring such stories. Till then, take care and be safe. And thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you very much for that. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.